1869 में गुजरात के समुद्री नगर पोरबंदर में एक साधारण से घर में एक बालक ने जन्म लिया। मां पुतलीबाई की गोद में शांत पड़ा वो शिशु और पिता करमचंद गांधी की गंभीर दृष्टि। किसी को अंदाजा नहीं था कि यही बालक आगे चलकर दुनिया को अहिंसा का मार्ग दिखाएगा। इस बालक का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। युवावस्था में 1888 में मोहनदास गांधी कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड के लंदन पहुंचे। विदेश की ठंडी हवा, नए संस्कार और कठिन संघर्षों के बीच उन्होंने संयम और अनुशासन सीखा। यहीं से उनके भीतर सत्य और नैतिकता की जड़ें और गहरी होती चली गईं। 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। एक रात ट्रेन के प्रथम श्रेणी डिब्बे से केवल रंग के कारण उन्हें जबरदस्ती बाहर फेंक दिया गया। ठंडी प्लेटफॉर्म पर पड़ा वो अकेला व्यक्ति टूटा नहीं, उसी क्षण उसके भीतर अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का बीज जन्म ले चुका था। दक्षिण अफ्रीका में ही 1906 में गांधी जी ने सत्याग्रह का विचार दुनिया के सामने रखा। हिंसा नहीं, हथियार नहीं, बल्कि सत्य और साहस के साथ अन्याय का सामना। निहत्थे लोगों की वो शांत शक्ति साम्राज्य को चुनौती देने लगी। 1915 में गांधी जी भारत लौटे। साधारण धोती में लिपटा ये व्यक्ति अब एक नेता नहीं, बल्कि जनता की आशा बन चुका था। भारत की मिट्टी से जुड़ते ही उन्होंने किसानों और मजदूरों का दुख समझा। 1917 में चंपारण में उन्होंने नील किसानों के लिए आवाज उठाई। कीचड़ भरे रास्तों, झोपड़ियों और थके चेहरों के बीच गांधी जी ने ये सिद्ध किया कि नेतृत्व सत्ता से नहीं, संवेदना से जन्म लेता है। 1930 में शुरू हुआ दांडी मार्च। नंगे पांव, हाथ में लाठी और पीछे लाखों लोगों की उम्मीदें। नमक जैसा साधारण प्रतीक बन गया ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध सबसे बड़ा अहिंसक हथियार। 1924 में बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नेतृत्व किया। चरखा काटते हुए उन्होंने स्वावलंबन और स्वदेशी का संदेश दिया। भारत लौटने के बाद ही महान कवि रवींद्रनाथ टैगोर ने मोहनदास गांधी को पहली बार महात्मा कहकर संबोधित किया। ये कोई उपाधि नहीं थी, ये उनके चरित्र की पहचान थी। अंततः एक शांत सूर्यास्त की तरह गांधी जी अकेले चलते हुए दिखाई देते हैं, हाथ में लाठी, चेहरे पर शांति। वे केवल स्वतंत्र भारत के नेता नहीं थे, वे थे राष्ट्रपिता और पूरी मानवता के लिए अहिंसा की जीवित मिसाल।